Good morning, dear students. Dear student, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics, and we are studying here chapter 4. In today's video, we will study solenoid and its magnetic field along its axis. So let's start our video with सोलिनॉइड बेसिकली क्या होता है, हेलिकल शेप्ड कॉइल होता है, ठीक है ना। और सोलिनॉइड इज हेलिकल शेप्ड कॉइल। एज shown in the following figure. आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा सोलिनॉइड के बारे में। ये कोई हमारा सोलिनॉइड है। कंसिडर कीजिए, दिस इज एक्सेस ऑफ द सोलिनॉइड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी। यदि हम इस टाइप का एक स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं, एक लूप के लिए एम्पीरियल लूप कंसीडर किया जा सकता है। इसे कंसीडर कीजिए, इसकी लेंथ जो है हमारी एल है और ये भी एल है। ऐसे ही यहाँ भी एल होगा हमारा, ठीक है, और ये भी हमारा एल होगा, ठीक है। ये हमारा छोटा सा लेंथ एलिमेंट डी एल कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज़, ये क्या है, छोटा सा जो यहाँ से यहाँ तक का है लेंथ एलिमेंट डी एल कंसीडर किया जा सकता है। दिस इज डी एल, ओके। अब ये हो गया हमारा लेंथ एलिमेंट डी एल हो गया। कंसीडर हम ऐसे कर सकते हैं, ये लूप की डायरेक्शन हो गई हमारी, ठीक है। इन्हें ये पॉइंट है ए बी सी डी ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। मैंने यहाँ बी ऑलरेडी लिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हालांकि किसी भी शेप के जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पर मैं स्मॉल में इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि जब इस कैपिटल ए कैपिटल बी आएगा तो कन्फ्यूज़न होगा कि ये बी कौन सा वाला बी। तो यहाँ पर स्पेस प्रॉपरली नहीं है, तो मैं इसी को थोड़ा यहाँ दिखा रहा हूँ। आपको ये सेपरेटली नहीं बनाना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट ए, इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये वाला पॉइंट बी यहाँ पर था, इसे आप जब थोड़ा सा बड़ा बनाना ताकि आप यहाँ ए बी सी और डी ले सकें। ये वाला पॉइंट सी यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, सी, और यहाँ पर पॉइंट डी जो लिखना था वो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। आपको सेपरेटली नहीं बनाना है, इसी में कर लेना है, ओके। चलिए, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इन जो होता है किसी भी सोलिनॉइड का ऐसे ही होता है जैसे बार मैग्नेट होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड इज सेम एज अ बार मैग्नेट ठीक है। In a current carrying solenoid, दो बातें देखनी होती हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलिनॉइड के अलोंग वो क्या होगा, एक्सेस ऑफ सोलिनॉइड के अलोंग होगा, ठीक है ना।
किसी भी सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसकी एक्सेस के अलोंग होगा और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होगी। तो लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड magnetic field inside the solenoid is along the axis of solenoid. Directed from south pole to north pole. ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के ठीक बाहर वो ज़ीरो कंसीडर किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड इज ज़ीरो। ओके, कंसीडर करते हैं हम स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स है लेट n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ऑफ सोलेनॉइड। I equals to current flowing in the solenoid. I equals to current flowing in the solenoid. यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं here we can assume that length of solenoid is LENOID solenoid length of solenoid बहुत ज़्यादा है किससे, रेडियस से। length of solenoid is much greater than its radius। ठीक है, ये हम ऐसा क्यों मानकर चल रहे हैं क्योंकि ये जो असम्पशन है इसके एंड्स इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देगा। ठीक है, दिस असम्पशन AWSUMPTION this assumption is due to neglect NEGLECT is due to neglect the ends effect, जो उसके एंड पॉइंट्स हैं उनके इफेक्ट को वो नेग्लेक्ट कर देगा क्योंकि जब ज़्यादा लेंथ होगी तो वहाँ पर जो रेडियस के कारण इफेक्ट क्रिएट होगा या मतलब उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया के कारण जो इफेक्ट क्रिएट होगा उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कंसीडर स्क्वायर ABCD। यहाँ पर वही ABCD मैंने कैपिटल लेटर में नहीं लिया, आपके पास स्मॉल में लिया था तो यहाँ पर भी स्मॉल में लिख रहा हूँ। कंसीडर स्क्वायर ABCD ऑफ साइड L, कितनी थी उसकी साइड हमारी, ऑफ साइड L एज एन एम्पीरियन लूप। ओके, सो अब हम बायसेवर्स लॉ एम्पियर्स लॉ अप्लाई करते थे। सो अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ या एम्पियर्स लॉ, तो वो क्या है हमारा, लाइन इंटीग्रल BDL इक्वल्स टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। अब हमको पता है ये जो है हमारा टोटल
हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 4 अलग अलग सेपरेट पार्ट्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। बी डी एल, इंटीग्रल बी डी एल प्लस इंटीग्रल बी डी एल ए टू बी, लिमिट ए टू बी, यहाँ लिमिट बी टू सी, फिर आएगा लाइन इंटीग्रल बी डी एल लिमिट ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, और प्लस बी डी एल लिमिट डी टू ए, ओके, इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड। ठीक है, अब हमको पता है यहाँ पर जब हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, बी डी एल और थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं डायग्राम से इस टाइप से उसी एक्सिस अलोंग चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ 0 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ ऑल्सो 90 डिग्री, और ये हमारा आउटसाइड द मैग्नेट है, सोलिनॉइड है, तो ये हमारा 0 होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये हो जाएगा एक्सेस के अलोंग है, तो हम लिख सकते हैं बी डी एल कॉस 0 डिग्री लिमिट ए टू बी प्लस बी टू सी, और ये 0 हो जाएगा। इसे तो आप डायरेक्टली 0 लिख लेंगे क्योंकि ये 0 है हमारा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है, ये हमारा बी टू सी परपेंडिकुलर है। ए टू बी हमारा 0 डिग्री था, ठीक है ना, ए टू बी ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ए टू बी 0 था, ये 90 डिग्री है हमारा, इस टाइप से यदि हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से चल रहा है हमारा, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, मतलब बी टू सी भी 90 है, बी टू सी भी 90 है, और डी टू ए भी 90 है, ये आउटसाइड मैग्नेट है, दैट्स वाई ये 0 है, बस डी सी वाला 0 हो गया। लिमिट जब सी टू डी लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। दिस इज बी डी एल कॉस 90 डिग्री लिमिट ए टू बी टू सी, लिमिट बी टू सी प्लस ये क्या 0 है। अब 0 की किसी से मल्टीप्लाई करो 0 होगा, इंटीग्रेशन भी 0 होगा, तो ये 0 लिख लेते हैं हम डायरेक्टली, प्लस डी टू ए, लिमिट डी टू ए, ये 90 डिग्री आ जाएगा पर बी डी एल कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज, कितनी करंट एनक्लोज हुई है वो हमारी इतने पार्ट में n नंबर ऑफ टर्न्स है और l टोटल लेंथ है, तो हम इतने पार्ट में कितना आएगा हमारा nl होगा हमारा जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, n इंटू एल और i n इंटू एल इंटू आई, तो म्यू नॉट एन आई, ये आई एनक्लोज की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी nl i। ठीक है, तो ये क्लियर है बात। ओ 0 कितना होता है, 1 होता है हमारा। ठीक है, हम इसे लिख लेते हैं, ये क्या है हमारा, ये पहला है हमारा बी डी एल ए टू बी डी एल इंटू कोस 0 कितना है, 1, कोस 0 कितना होता है 1, प्लस ये कोस 90 है, कोस 90 वाला क्या होगा हमारा, ये वाला, ये तो हमारा लिमिट ए टू बी हमने लिख लिया, बी डी एल कोस 0 कितना था 1 था हमारा, यहाँ कोस 90 है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो लिमिट बी टू सी बी डी एल इंटू 0 प्लस वो 0 था ही ऑलरेडी, उसको हटा दीजिए आप, ठीक है, प्लस 0 पहले वाला था ही, और ये क्या हमारा लिमिट डी टू ए और बी डी एल और कोस 90 कितना होता है 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट एन एल आई। ठीक है, अब हम यहाँ पर करते हैं लिमिट ए टू बी डी एल, ये 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया हमारा, तो इक्वल्स टू म्यू नॉट एन एल आई। ओके, यहाँ लिमिट ए टू बी और बी बाहर आ जाएगा हमारा और डी एल रह जाएगा, इक्वल्स टू म्यू नॉट एन एल आई। और ए से बी तक की लेंथ कितनी है, इंटीग्रेशन करेंगे, ये कितना होगा डी एल हो जाएगा। ठीक है, और ए से बी तक की लेंथ कितनी है, एल है, तो हमारा जाएगा बी इंटू एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन एल आई। एल से एल कैंसिल हो गया हमारा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा ड्यू टू सोलिनॉइड। ठीक है, अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपको कहीं इसमें डायमेंशंस वगैरह नहीं दिख रही है, तो ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता, तो आप लिखेंगे दिस मैग्नेटिक फील्ड
does not depend upon dimensions of solenoid. ठीक है ना। आगे लिख लेंगे न्यू लाइन से, एट द एंड ऑफ solenoid the intensity of magnetic field is mu naught Ni/2, मतलब हाफ हो जाती है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।